हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज प्रधान एंड आई एम अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। जैसे कि आपको पता है, हम आपके लिए इंफॉर्मेशन वीडियोस लेके आते हैं। सो टुडेस टॉपिक फॉर डिस्कशन इज एमएसएमई। एमएसएमई, व्हाट इज एमएसएमई? इज द मोस्ट क्लीशे लाइन एवर यूज्ड। सो हम सीधा इसके डेफिनेशन पे जंप करेंगे। आपके स्क्रीन पे जो स्लाइड है वो एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी स्लाइड है। आप देख सकते हो इसके अंदर माइक्रो स्मॉल मीडियम क्लासिफिकेशन की क्राइटेरिया लिखे हुए। इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर दोनों क्राइटेरिया एक साथ मीट होने चाहिए तो आप उस कैटेगरी में फॉल करोगे। यानी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपका इन्वेस्टमेंट है 80 लाख रुपीस लेकिन आपका टर्नओवर 6 करोड़ रुपए हो गए तो आप माइक्रो में फॉल नहीं कर सकते, बिकॉज अब आप लेस देन 5 करोड़ टर्नओवर का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करते हो, तो अब आप एक स्मॉल इंडस्ट्री बन जाते हो। अब ये क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या है? क्यों मुझे क्लासिफिकेशन के झंझट में पड़ना है? क्यों मैं सिर्फ एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेके खुश नहीं रह सकता? एक्चुअली ऐसा है कि माइक्रो और स्मॉल, ये जो दो इंडस्ट्री है ना, मैक्सिमम बेनिफिट्स इन्हीं दोनों को मिला जाता है। दूसरा कंफ्यूजन ये है कि उद्योग आधार और एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या दोनों अलग अलग है? द आंसर इज नो, दोनों एक ही चीज है। एमएसएमई एक सेल्फ असेस्ड रजिस्ट्रेशन है। इसका मतलब है कि आप जो डिटेल भरोगे उसी डिटेल के बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। कोई भी डिपार्टमेंट इसकी वेरिफिकेशन नहीं करने वाला है, यानी इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपके ऊपर है। इस पॉइंट पे मैं इतना एम्फेसिस क्यों कर रहा हूं? इसके लिए बिकॉज समझिए आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया और रजिस्ट्रेशन लेकर आप किसी स्कीम के बेनिफिट के लिए कहीं पहुंचते हो और वहां जाकर आपको पता चलता है आप इस बेनिफिट के लिए एलिजिबल ही नहीं हो। क्यों एलिजिबल नहीं हो? क्योंकि आपकी जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री या आपका जो बिजनेस है वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में क्वालिफाई होता ही नहीं है। तो ऐसी कौन कौन सी लिस्ट है, ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज या इंडस्ट्री है जो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं है? तो आपके स्क्रीन पे आप देख सकते हो, ये एक नोटिफिकेशन है। ये कोई नया नोटिफिकेशन नहीं है, 27 जून 2017 का नोटिफिकेशन है, यानी लगभग 3 साल ऑलरेडी हो चुके हैं। ये जो सारी लिस्ट है इसमें ट्रेडिंग खास करके ऐसी एक्टिविटी है जिसे एमएसएमई के डेफिनेशन से बाहर कर दिया। यानी अगर आप एक ट्रेडर, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर हो तो आई एम सॉरी, लेकिन ये रजिस्ट्रेशन आपके लिए नहीं है। इसके अलावा इसमें जो एक्टिविटीज है वो मेजरली वो सारी एक्टिविटीज है जो किसी ना किसी तरीके से गवर्नमेंट ऑलरेडी ये बेनिफिट्स उनको दे रही है। एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन क्यों लेना है? क्यों मुझे एक एडिशनल कंप्लायंस करना है? क्यों मुझे एडिशनल सर्टिफिकेट चाहिए? इसका बेनिफिट क्या है? हम हर चीज सिर्फ तभी करते हैं जब हमें उसका बेनिफिट मिलता है। ओके, सो इसके बेनिफिट्स को समझेंगे, लेकिन बेनिफिट्स को समझने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखना या हमें पता होना जरूरी है। पहले मैं आप लोगों को वो चीजें बता देता हूँ। इंडिया में एमएसएमईज को सेंटर और स्टेट दोनों की तरफ से बेनिफिट दिया जाता है। सेंटर इन जनरल बेनिफिट देता है और स्टेट अवेलेबल रिसोर्सेज और किस इंडस्ट्री को वो प्रमोट करना चाहते हैं उसके बेसिस पे एडिशनल बेनिफिट्स देती है। इसके अलावा हर स्टेट को वार्ड में डिवाइड किया जाता है, ए बी सी डी। डी वो वार्ड होता है जो सबसे कम डेवलप्ड होता है और ए वो वार्ड होता है जो एक्सट्रीमली डेवलप्ड है पूरे स्टेट के अंदर। गवर्नमेंट का इंटेंशन या गवर्नमेंट का जो मकसद होता है वो ये होता है कि वो डी वार्ड को डेवलप कराए, इसीलिए जो आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिए जाएंगे वो डी वार्ड में दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो बेनिफिट दिए जाते हैं वो ब्लॉक ऑफ 5 इयर्स में दिए जाते हैं और जो करंट रनिंग ब्लॉक है वो 2019 से 2024। उसके अलावा SC ST विमेन एंटरप्रेन्योर्स, इन्हें भी कुछ एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं कंपेयर टू अदर एमएसएमईज। अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करते हो तो वहां इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए भी एडिशनल बेनिफिट्स दिए जाते हैं। ये सारी चीजों को हम आगे डिटेल में स्टडी करेंगे। बेनिफिट्स फॉर एमएसएमई: कोलैटरल फ्री एंड चीप लोन। कोलैटरल फ्री यानी बिना किसी सिक्योरिटी के, एंड चीप मतलब सस्ता इंटरेस्ट रेट, यानी मार्केट के इंटरेस्ट रेट से थोड़ा कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाता है। उसके अलावा अगर आपकी कोई ओडी फैसिलिटी है तो उसमें आपको 1% इंटरेस्ट में डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप इसका बेनिफिट नहीं ले रहे हो तो अभी भी आप इसका गोइंग फॉरवर्ड बेनिफिट ले सकते हो। इसके अलावा ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के लिए जो गवर्नमेंट फीस होती है वो 9,000 रुपीज होती है फॉर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या पार्टनरशिप फॉर्म। इंडिविजुअल को छोड़ के सबके लिए 9,000 होती है। तो एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन की वजह से आपको ये जो फीस है उसमें 50% डिस्काउंट मिलेगा और गवर्नमेंट फीस आपके लिए सिर्फ 4,500 रुपए है। एमएसएमई टेंडर्स: गवर्नमेंट टाइम टू टाइम बेसिस पर ऐसे टेंडर्स निकालती है जो सिर्फ एमएसएमईज के लिए है। अगर आप एक एमएसएमई है और आप ऐसे गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करते हैं जो पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इंडस्ट्रीज है, उनके यूजफुल है, तो इसका बेनिफिट आप ले सकते हो। उस टेंडर में आप अप्लाई कीजिए, अपने कोटेशन डालिए एंड ये प्रोजेक्ट आपको अवार्ड हो सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की और आप इसे पेटेंट करवाना चाहते हो तो उसमें भी आपको 50% बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा चीपर इलेक्ट्रिसिटी। ओके, ये बहुत जगह मार्केट में चल रहा है कि चीपर इलेक्ट्रिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि ये स्टेट का क्वेश्चन है, हर स्टेट की अलग अलग थिंकिंग है। जैसे कि
मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, चीप इलेक्ट्रिसिटी, डिस्काउंटेड इलेक्ट्रिसिटी, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को दी जा रही है। सो ये सब इंडस्ट्रीज के लिए इन जनरल नहीं है। उसके अलावा अगर आप ट्रेड एग्जीबिशन, ट्रेड फेयर करते हैं इंटरनेशनल, इंडिया के बाहर जाके अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं, तो इस पूरी प्रोसेस में जो भी कॉस्ट लगता है गवर्नमेंट उसको आपको रीइंबर्स करती है। उसके अलावा कुछ केसेस में आपको गवर्नमेंट असिस्ट भी करती है। प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिलेड पेमेंट, अगर आप एक एमएसएमई हो और आपने कोई प्रोडक्ट या फिर कोई सर्विस सेल की है, सो यू आर एलिजिबल कि आपको 45 दिन के अंदर अंदर उसके पैसे मिल जाए। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आपको उस पेमेंट के अलावा एडिशनली इंटरेस्ट क्लेम करने का राइट्स भी है। वो जो इंटरेस्ट है वो 3 टाइम्स ऑफ द एग्जिस्टिंग बैंक रेट्स होगा। स्कीम्स फॉर एमएसएमईज, गवर्नमेंट एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट स्कीम्स लेके आती है और ये स्कीम्स की लिस्ट बहुत लंबी है। आई विल बी कवरिंग दिस स्कीम्स इन डिटेल इन सेपरेट वीडियोस, बट आई विल लाइक टू मेक सम मेंशंस ऑफ द स्कीम्स हियर। पहला मेंशन है जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट स्कीम। इसमें होता क्या है कि गवर्नमेंट प्रमोट करना चाहती है कि आपकी जो क्वालिटी हो, जो प्रोडक्ट्स आपके एक्सपोर्ट हो रहे हैं उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी हो कि उसमें कोई डिफेक्ट ना हो। सो अगर आपका कोई ऐसा एक्सपोर्ट होता है जो विदाउट किसी डिफेक्ट 100% एक्सेप्ट हो जाता है, तो गवर्नमेंट आपको एनकरेज करने के लिए कुछ रिबेट या कुछ डिस्काउंट या कुछ एडिशनल ऑफर करती है आपको। सेकेंड इज इंक्यूबेशन, अगर आपके पास कोई यूनिक आइडिया है, कुछ यूनिक प्रोडक्ट या सर्विस आप जो ला सकते हो, तो उसके अंदर गवर्नमेंट आपको इंक्यूबेशन फैसिलिटी के थ्रू अप टू 80% फंडिंग करती है। लेकिन इट इज नॉट अ इजी प्रोसेस, आपके पास एक्चुअली बहुत ही ज्यादा यूनिक और अच्छा प्रोडक्ट या सर्विस होनी चाहिए। नेक्स्ट इज क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम। इस स्कीम के अंडर अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना चाहते हो तो गवर्नमेंट इसमें आपको असिस्ट करती है, आपको सब्सिडी दी जाती है ताकि आप न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज कर सको। नेक्स्ट इज क्रेडिट गारंटी स्कीम, यानी अगर आप लोन लेना चाहते हो लेकिन आपके पास गारंटी नहीं है तो गवर्नमेंट आपके बिहाफ पर गारंटी देती है, जिसके अगेंस्ट गवर्नमेंट आपसे 0.75% से 1% तक की गारंटी फी चार्ज करती है। इस गारंटी की मदद से आपको लोन मिलने में आसानी होगी। जब हम जॉब में होते हैं तो कॉन्स्टेंटली न्यू डिग्रीज, न्यू नॉलेज अक्वायर करके अपने आप को प्रमोट करते हैं, लेकिन जब हम बिजनेस में आते हैं तो ये चीज हम भूल जाते हैं, हम सिर्फ बिजनेस पे फोकस करते हैं, खुद को डेवलप करना छूट जाता है। गवर्नमेंट चाहती है कि एमएसएमईज के साथ ये ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट कॉन्स्टेंटली कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लाती रहती है जिसके अंदर वो एंटरप्रेन्योर्स को ट्रेन करती है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल, कंसल्टेंसी डेवलपमेंट कंपनी, स्टैंडर्डाइजेशन टेस्टिंग एंड क्वालिटी सर्टिफिकेशन, नेशनल रिक्रूटमेंट बोर्ड फॉर पर्सनल एंड टीचर ट्रेनिंग जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं। सो ये गवर्नमेंट का एक और स्टेप है ताकि एंटरप्रेन्योर्स को और बेहतर तरीके से ग्रूम किया जा सके। एमएसएमई डेटा बैंक, ये ऐसी जगह है जहां सारी एमएसएमईज को अपने डिटेल्स, अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस जो देते हैं ये सारी जाके पोर्टल पर अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद इससे होगा क्या कि गवर्नमेंट के पास सारी डिटेल्स जाएगी किस स्टेट में, किस एरिया में कितने एमएसएमईज है, एंड अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट कैन प्लान कि ऐसे कौन से कॉमन बेनिफिट्स है जो मैं इस सारी इंडस्ट्री को दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर आपके प्रोडक्ट्स वहाँ लिस्टेड है और आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट को आपके किसी प्रोडक्ट या सर्विस की जरूरत है तो आपको वहाँ से एक मेल आ सकता है फॉर सेंडिंग अ टेंडर, क्योंकि वो आपसे ये परचेज करना है। बिजनेस को प्रमोट करने के लिए और जो प्रमोटर्स हैं उनको एनकरेज करने के लिए टाइम ऑन टाइम बेसिस पे गवर्नमेंट उन एमएसएमईज को जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं कुछ अवार्ड्स भी देती है। उसके अलावा उद्यम सखी और उद्यम साथी जैसे पोर्टल्स भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं जिसमें 1-to-1 बेसिक पे काउंसलिंग हो सकती है। आपके लिए कौन से स्कीम्स बेटर है, कौन से ऑप्शंस आपके लिए अच्छे हैं, ये आप उसके अंदर जाकर अपने लिए पता कर सकते हो। ये सारे बेनिफिट्स जानने के बाद आपको ये भी जानना जरूरी है कि मैं एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करूं कैसे। द प्रोसेस इज वेरी सिंपल एंड कोई भी पर्सन इस प्रोसेस को अपने आप कर सकता है, इसमें किसी थर्ड पार्टी की हेल्प की जरूरत नहीं है। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन एक ऑनलाइन प्रोसेस है और ये रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिस वेबसाइट पे जाना है उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा हूँ। आप इस लिंक पर जाइए और जाने के बाद अपना आधार नंबर एंटर कीजिए। आधार नंबर अगर आप एक प्रोपराइटर हो तो अपना दीजिए, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म है तो किसी भी एक पार्टनर का, अगर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो किसी भी एक डायरेक्टर का आधार नंबर आप प्रोवाइड कीजिए। एंड ये आधार नंबर मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए क्योंकि मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा एंड वंस यू प्रोवाइड दैट ओटीपी आप
इसमें आगे प्रोसीड कर पाओगे। सारी डिटेल्स एकदम बेसिक है, आप भर दीजिए। उसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम आएगी वो NIC कोड में आएगा। आपको अपनी बिजनेस को किस कोड में क्लासिफाई करना है ये कंफ्यूजन होगा। तो NIC कोड की जो लिस्ट है उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए एंड देन आप समझ लीजिए कि आप किसके अंदर क्लासिफाई हो सकते हैं। Once you have filled this, the certificate will generate automatically and certificate generate होने के बाद अगर आपको इसमें कोई चेंजेस करना है आज या फ्यूचर में, तो आप ये चेंजेस इसमें कर सकते हो। Another question is validity of MSME registration certificate। क्या ये जो सर्टिफिकेट मैं ले रहा हूँ इसको हर साल रिन्यू करवाना है? इसकी वैलिडिटी क्या है? द आंसर इज इसकी वैलिडिटी लाइफ लॉन्ग है। एक बार आपने सर्टिफिकेट ले लिया, अब ये लाइफ लॉन्ग रहेगा। सिर्फ 2 कंडीशन है जिसके अंदर ये जो सर्टिफिकेट है ये आपसे छीन सकता है। पहला कंडीशन ये है कि अगर आप कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करते हो, या दूसरा अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। I'll be coming up with more detailed videos on the MSME. I'll be taking some aspects of this benefits and हम उन्हें और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे in upcoming videos in the next week. Till that time, take care and अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।